दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूं। बात यह है, प्रवासी भारतीय दिवस, इसका एक्चुअल नेम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, इंग्लिश में हम बोलेंगे एनआरआई डे, और इसका फुल फॉर्म होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। अपन इसकी बात करेंगे और उसका कन्वेंशन 2023 का हेल्ड होगा इंदौर में जनवरी 2023 के अंदर, और उसकी थीम होगी आत्मनिर्भर भारत में, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब बात क्या है, अप्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? वाई वी सेलिब्रेट द अप्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार इंदौर में होने जा रहा है, पहली बार मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ठीक है, और इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये ध्यान रखिएगा, ये 17th प्रवासी भारतीय दिवस होगा जो इंदौर के अंदर हेल्ड हो रहा है, इंदौर के अंदर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से प्रारंभ हुआ, 2003 से। कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, पूरी हिस्ट्री के साथ उसकी डिटेल जानेंगे, किस कमेटी की रिकमेंडेशन में यह हुआ, पूरी बात ध्यान रखिएगा। बस इंदौर में जो होने वाला एनआरआई डे होगा, प्रवासी भारतीय दिवस होगा, वो होगा 17th, और कब होगा? 8th, 9th एंड 10th जनवरी 2023। क्लियर हो गई बात। आइए, कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन होगा, पूरी डिटेल के साथ अपन बात। प्रवासी भारतीय दिवस, Non-resident Indian Day is a celebrated day observed on 9th January by the Republic of India to mark the contribution of overseas Indian community towards the development of India। ध्यान रखिएगा, भारत के विकास में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनके योगदान को याद करते हुए हम प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं 9th जनवरी को। और ये कब से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग इन 2003। The day commemorates the return of Mahatma Gandhi from the South Africa to Mumbai on 19th January 1915। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के पीछे एक स्टोरी है, कब क्यों हम नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे मनाते हैं। बात यह है, मैं अभी पूरी कमेटी के साथ जब बात करूंगा तो पूरी डिटेल बताऊंगा ही। आपको यह पता होना चाहिए कि गांधी जी लौटे कब? 1915 के अंदर। और जब गांधी जी 1915 के अंदर 9 जनवरी को लौटे, उसके बाद उन्होंने भारत की आजादी में बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो एनआरआई लोग हैं, जो भारत के हैं और विदेश में रह के बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो भी भारत के डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। कैसे योगदान देते हैं, भी अपन उसकी बात करेंगे। इस वजह से हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? अप्रवासी भारतीय दिवस। आइए अगली बात कर। The decision of celebrate Pravasi Bharati Divas was taken in the accordance with the recommendation of High Level Committee HLC on the Indian Diaspora set up by Government of India under the chairperson of LM Singhvi। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब डिसीजन लिया गया कि अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई LM सिंघवी की अध्यक्षता में, और LM सिंघवी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई, उसने क्या डिसाइड किया कि भैया ध्यान रखिए, अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी रिसीव द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इन न्यू दिल्ली ऑन 8 जनवरी 2002 एंड अनाउंस द भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस on 9th January 2002। The day was chosen to mark the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India in 1915। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 2022 को ये डिक्लेरेशन दिया उन्होंने कि 9 जनवरी 2003 से 9 जनवरी 2003 से अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। देखिए, आखिर इंडियन डायस्पोरा की इतनी याद हमें क्यों आई, आपको मैं बताता हूं। जब 1999 में 1999 में हमने क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। जब हमने परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब हमें G8 कंट्रीज ने बैन कर दिया, हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। जब हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, तो हमारे पास, ध्यान रखिएगा, डॉलर, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो हमारे यहाँ कमी नहीं होने दी, वो किसने कमी नहीं होने दी? रेमिटेंस ने कमी नहीं होने दी। रेमिटेंस क्या होता है? भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा जब वो कहां भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। कोई भी भारतीय, सपोज दैट आपका कोई भाई अमेरिका के अंदर कमा कर और आपको कोई भी एक अमाउंट भेज रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ भेज रहा है, वो रेमिटेंस कहलाएगा इंडिया के लिए। और उससे डॉलर की जो अवेलेबिलिटी थी हमारे
कहां पे, रिजर्व के अंदर, वो कम नहीं हुई। इसके कारण जो हमें रेमिटेंस मिलता है, ध्यान रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाली कंट्री कौन सी है, हमारी इंडिया है। तो एनआरआई लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ रेमिटेंस इतना भेजा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बहुत ज्यादा रिवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ी, और यह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा कारगिल वॉर के समय भी। इसलिए हमने उनको क्या करा, भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना, और उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में, और डिसाइड किया कि भैया एनआरआई डे होना चाहिए 9 जनवरी 2003 के बाद से। अब आइए अगली बात करते हैं। जनवरी 2004 द सेकंड प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। देन द प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस द गवर्नमेंट विल सेट द प्रवासी भारतीय केंद्र इन न्यू दिल्ली। मतलब क्या हुआ, जनवरी 2004 के अंदर यह डिसाइड हुआ, जब हम मना रहे थे दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस, तो यह बताया गया कि प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, अब उसका नाम कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज जी के निधन के बाद ये हमारी विदेश मंत्री थी, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे, ध्यान रखिएगा, उनका इतना बड़ा योगदान है हमारे विदेशियों को, हमारे भारतीयों को, भले वो विदेश में रह रहे हो, हमारे प्रवासी भारतीयों को भारत से सुविधा प्रदान करने में, उनका ध्यान रखने में बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए सुषमा स्वराज जी के नाम पे सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। अब प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम आपको पता होना चाहिए कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या हुए, विदेशों में भारतीय मूल के हैं, विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। अभी आप ऋषि सुनक जी का नाम भी सुन रहे होंगे, वो भी क्या है, ध्यान रखिएगा, इंडियन डायस्पोरा के हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो भी क्या बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब आपको मैं बता देता हूं एनआरआई बेसिकली डेफिनेशन क्या है। एनआरआई को वोटिंग राइट भी है हमारे भारत के अंदर। मैं आपको पहले ये बता देता हूं, ऐसे एनआरआई जिनके पास इंडियन क्या है, सिटीजनशिप है, और वो ध्यान रखिएगा 2010 के बाद, 2010 में हमने एनआरआई को वोटिंग राइट दिया। कैसे एनआरआई वोटिंग राइट के लिए कैपेबल हैं या एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नागरिक, एनआरआई नागरिक जो कि क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, उसके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ना हो, नंबर एक कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन ये है कि वो 18 साल की उम्र को पूरा कर चुका हो, और तीसरी बात ये है उसका पासपोर्ट जहां का हो, वहां की वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम होना चाहिए, तो वो वोटिंग राइट रखता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनआरआई डे जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि एनआरआई होते कौन है। ऐसा भारतीय जो 180 दिन से ज्यादा भारत के बाहर रह रहा हो, चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे व्यापार के लिए या नौकरी के लिए, वो एनआरआई कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, एनआरआई को वोट देने के लिए भारत ही आना पड़ता है। तो भारत ने 2010 में, 2010 में वोटिंग राइट दिए हैं एनआरआई को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2010 से पहले एनआरआई को वोटिंग राइट नहीं थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आइए अगली बात। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक होना प्रस्तावित है। इन द 17th NRI डे convention is proposed to be held in Indore from 8 to 10th January 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान समापन समारोह में सम्मिलित होंगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल अटेंड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम क्लोजिंग सेरेमनी के जो चीफ गेस्ट होंगी वो द्रौपदी मुर्मू होंगी। स्टार्टिंग सेरेमनी की जो भी चीफ गेस्ट होगा वो फॉरेन का कोई भी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति होगा। वो कौन होगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो अप्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ, एनआरआई डे सेलिब्रेट हुआ, वो हुआ 2003 के अंदर न्यू दिल्ली में। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हमारा मेंस 5th पेपर की क्लासेस चल रही हैं, हमारे एमपी की क्लासेस चल रही हैं, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, हमारे ऐप की लिंक दे रखी है। अगर आपको ना मिले तो आप जो नंबर दे रखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप इरा इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे प्ले स्टोर में, तो आपको हमारे लोगों के साथ आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, आप वहां पे हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस इसका ऑफिशियल नेम है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू रिमेंबर द फेवर एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियन टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ध्यान रखिएगा, भारत के विकास में जो भी नॉन रेसिडेंट इंडियन का योगदान है, जो भी उनका फेवर है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको याद करने के लिए, उनका ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हमने अप्रवासी भारतीय दिवस बनाया। अब बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15th अप्रवासी भारतीय दिवस जो था वो 21 से 23 जनवरी 2019, 21 से लेकर 23 जनवरी 2019 तक कहां सेलिब्रेट किया गया? बनारस के अंदर सेलिब्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रवासी भारतीय दिवस हुए हैं अभी तक, वो सबके सब 9th जनवरी को सेलिब्रेट होते हैं, या उसके आगे पीछे 7 to 9th, 8 to 10th, मतलब 9th जनवरी इसमें होता ही होता है। अभी तक मात्र एक ही बार 15th जो हमारा अप्रवासी भारतीय दिवस था, एनआरआई डे था, वो 21 से 23 जनवरी सेलिब्रेट हुआ था 2019 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अर्ध कुंभ का समय था, और उसे अर्ध कुंभ की महत्ता को बढ़ाने के लिए, उनको दुनिया को दिखाने के लिए, और अपने अप्रवासी भारतीयों को गंगा स्नान कराने के लिए 21 से 23 जनवरी 2019 के बीच में, ध्यान रखिएगा, अप्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हुआ बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये कब कब होता है ये भी पता होना चाहिए उसके पहले, क्योंकि 17th इंदौर में हेल्ड हो रहा है, तो 16th कैसे हुआ, कहां हुआ? तो 16th ध्यान रखिएगा वर्चुअली हुआ ड्यू टू कोरोना के कारण जो 16th एनआरआई डे था वो वर्चुअली सेलिब्रेट हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अब ये कब कब होता है? तो 2015 तक ईयरली होता था। ध्यान रखिएगा, 2015 तक ये ईयरली सेलिब्रेट होता था। बाइनेलियल कब से हुआ? ध्यान रखना है, बाइनेलियल जो है ये अर्थात 2 साल में एक बार कब हुआ? तो 2 साल में एक बार 2015 के बाद हुआ, मतलब 2015 में हुआ, फिर 2017, 2017 में, 2017 के बाद 2019 में, 2019 के बाद 2021 में, और अब 23 के अंदर एनआरआई डे सेलिब्रेट होगा, और 23 के अंदर इंदौर में होगा, 21 वाला वर्चुअल हुआ। और ध्यान रखिएगा, ईयरली 2015 तक होता था, 15 के बाद हर 2 साल में एक बार एनआरआई डे सेलिब्रेट होता है, अर्थात 23 के बाद अब कब होगा? तो 25 में होगा। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में अगर एनआरआई डे सेलिब्रेट होगा तो हमारे मध्य प्रदेश को भी एक्सपोजर मिलेगा, हमारे भारत का एक नया सबसे स्वच्छ शहर हमारे यहाँ निवेश को लाने में सक्षम हो पाएगा। निवेश को लाने में सक्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी चलाया गया, जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ एमपी के नाम से जानते हैं। अगर आप फ्रेंड्स ऑफ एमपी पर एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।